नमस्कार दोस्तों। आज आपको भारत के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप इसको एक बार ध्यानपूर्वक देखें, हूबहू आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखते हैं आप कैसे इसको भूल पाते हैं। चलिए बिना देरी किए आपको बताना शुरू करते हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहले शुरू करते हैं झारखंड। झारखंड के इसके नाम से ही पता चलता है कि झार अर्थात झरनों का प्रदेश। बहुत सारे झरने झारखंड प्रदेश में हैं और जहाँ झरने हैं वहाँ काफ़ी पानी तेज़ गति से प्रवाहित होता है, बहता है। वहाँ 4 पाई के खटिया खाट से काम नहीं चलेगा, इसलिए कई पाई का खाट लगाना है। 6 पाई का 6 पाई का खाट लगाना है। 6 पाई का खाट लगा दिए और 6 पाई का खाट लगा रहे हैं तो इससे पता चलता है कि 6 पाई का खाट कहाँ लगाना है, झरना में। झरने में 6 पाई का खाट से ही काम चलेगा। यहाँ 2 प्रकार के लोक नृत्य है, छा से छौ और पाई से पाइका। ये छौ पाइका, छौ और पाइका छौ नृत्य है और पाइका भी नृत्य है। झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अब आगे देखते हैं असम। असम में इसका एक ट्रिक है याद करने का। असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। अब इस लाइन को आप याद रखेंगे। इस लाइन को याद रखने से आपको एक चीज़ याद हो जाएगा कि असम की बहू मतलब बिहू। ये बिहू, बहू मतलब बिहू और काले गोपाल मतलब कली गोपाल। ये असम के 2 प्रमुख लोक नृत्य है, बिहू और कली गोपाल। तो इसका ट्रिक क्या याद रखना है, असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। बहू मतलब बिहू और कली गोपाल मतलब कली गोपाल। काले गोपाल के साथ मतलब काले गोपाल मतलब कली गोपाल। अब आगे देखते हैं पंजाब। पंजाब में जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे लोग वहाँ नशा करते हैं और जब बहुत सारे लोग नशा करते हैं तो वहाँ के पशु पक्षी भी नशा करता है। तो एक बात याद रखना है कि वहाँ भांग बहुत ज़्यादा पीता है कौन, गिद्ध। गिद्ध भी भांग पीते हैं। पंजाब में गिद्ध भी भांग पीते हैं। तो इस प्रकार से गिद्ध से गिद्धा और भांग से भांगड़ा, ये 2 लोक नृत्य है। पंजाब के 2 लोक नृत्य गिद्धा और भांगड़ा। गिद्धा और भांगड़ा इसको याद रख कैसे करना है। वहाँ के गिद्ध, पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं। तो गिद्ध मतलब गिद्धा और भांग मतलब भांगड़ा। अब देखते हैं राजस्थान। राजस्थान को हम प्रमुख लोक नृत्य के को कैसे याद करेंगे। तो आप जानते हैं कि राजस्थान में कठपुतली, ये जो कठपुतली नृत्य है वहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत सारे लोग कठपुतली नृत्य को बड़ा ही चाव से देखते हैं और बहुत सारे लोग कठपुतली का नृत्य वाला काम भी करते हैं। तो वहाँ राजस्थान, इसको याद रखने के लिए पहले आप राजस्थान में अपने आप को घुमाएंगे कि राजस्थान में गया, कठपुतली डांस देखने के लिए बहुत घूमा। बहुत घूमने से क्या हुआ, इतना तेज़ गर्मी वहाँ पड़ने लगा कि कैसा लगने लगा, सुई जैसा वहाँ के गर्मी चुभने लगा। कठपुतली देखने राजस्थान में मैं बहुत घूमा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गर्मी सुई जैसा चुभने लगा। अब इससे क्या हुआ, कठपुतली राजस्थान में कठपुतली नृत्य देखने के लिए घूमा जिसके दौरान सुई जैसा गर्मी चुभने लगा। अब कठपुतली से हो गया कठपुतली नृत्य, घूमा से घूमर और सुई से सुईसिनी। ये प्रमुख राजस्थान में कठपुतली नृत्य देखने के लिए घूमा, गर्मी सुई जैसा चुभने लगा। कठपुतली नृत्य, घूमर और सुईसिनी ये राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य है। अब इसको ज़्यादा रटना नहीं है। आप एक बात याद रखें, कठपुतली नृत्य देखने के लिए राजस्थान में मैं बहुत घूमा और वहाँ गर्मी सुई जैसा चुभने लगा। आगे देखते हैं नागालैंड।
नागालैंड का एक लाइन आपको याद रखें, नाग की चोंग। वहाँ के नाग, वहाँ नाग का प्रदेश माना जाता है, नाग बहुत पाए जाते हैं। और नाग का जो फन है कैसा है, चोंच, नाग की चोंच जो है सो काफ़ी लंबी है। अब याद रखना है, नाग की चोंच, चोंच मतलब हो गया चोंग, चोंच याद रखेंगे। नाग की चोंग, नाग मतलब नागालैंड, चोंच मतलब चोंग। नागालैंड में किस प्रकार का नृत्य है, तो नागालैंड में चोंग है। नाग की चोंच अर्थात नागालैंड में चोंग। अब गोवा में आप जानते हैं कि वहाँ ढक्कन की मंडी लगती है, वहाँ ढक्कन की बहुत बड़ी मंडी लगती है, इसलिए याद रखेंगे गोवा में ढक्कन की मंडी, गोवा में ढक्कन की मंडी बहुत बड़ा मंडी है जो ढक्कन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। गोवा में ढक्कन की मंडी, ढक्कन मतलब ढकनी और मंडी मतलब माड़ी, ढक्कन मतलब ढकनी, मंडी मतलब माड़ी। गोवा में दो लोक नृत्य है, ढकनी और मांडी। अब अरुणाचल प्रदेश में एक आप लाइन याद रखेंगे, अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहनकर। अरुण चला, असम का अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहनकर। अरुण चला कहाँ, युद्ध लड़ने, कौन सी पहन करके, मुखौटा पहन करके। युद्ध लड़ने जा रहा है लेकिन कौन सी पहन के जा रहा है, मुखौटा पहन करके। अब देखते हैं कि युद्ध से हो गया युद्ध नृत्य, मुखौटा से हो गया मुखौटा। ये दो अरुणाचल प्रदेश के दो लोक नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश का अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहन करके, तो युद्ध मतलब युद्ध नृत्य और मुखौटा मतलब मुखौटा। ये दो नृत्य कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के। आप एकदम केवल आप सुनते जाइए, देखते जाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके दिमाग में ये सारे बातें आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जब आप आंसर करने लगोगे तो हूबहू आपको अपने आप याद होने लगेगा। आप कुछ मत करो, रटो मत, एक बार ध्यान से खाली आप इसको समझते जाओ और देखते जाओ। अब देखते हैं उत्तराखंड माना जाता है, उत्तराखंड नदियों का गढ़ है। कौन सी है, वहाँ बहुत सारे नदियाँ वहाँ से निकलती है, प्रवाहित होती है, इसलिए उसे कहा गया नदियों का गढ़। अब उत्तराखंड में कौन सा लोक नृत्य है, गढ़वाली। अब गढ़ से ही गढ़वाली है, उत्तराखंड नदियों का गढ़ है, इसलिए याद रखना है उत्तराखंड नदियों का गढ़ है। गढ़वाली वहाँ का लोक नृत्य है। अब है जम्मू कश्मीर में एक ही नृत्य है रौफ। जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है क्षेत्र और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और उस ठंड से हम लोग के मुंह से निकलता है उफ। उफ याद रखना है, उफ जो शब्द है उसी से बनता है रौफ। उफ, इतनी गर्मी, मुंह से जब उफ निकलता है तो जम्मू कश्मीर की उफ इतनी ठंडा उफ से ही बना रौफ। इस बात को आप याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में एक लोक नृत्य है, उसका नाम है रौफ। अब है हिमाचल प्रदेश जैसा कि आप जानते हैं, इसका नाम से ही पता चलता है, हिम से छादित रहने वाला प्रदेश, जहाँ हिम चारों ओर बिछा हुआ रहता है, बहुत काफ़ी ठंड लगती है, इसलिए इस क्षेत्र को कहा गया हिम जोड़ आंचल अर्थात हिमाचल, हिम से ढका हुआ क्षेत्र। अब जब हिमाचल प्रदेश, जब हम लोग इसको ऐसे याद रखेंगे, जब हिमाचल प्रदेश जब पहुँचे तो वहाँ चारों तरफ बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र है। अब बर्फ़ तो खाली पैर से चला नहीं जाता, इसलिए पहले क्या मंगाएंगे, चप्पल पहन लिए, और चप्पल से हम आसानी से बर्फ़ में चल सकते हैं। और जब चप्पल पहन लिए तो काफ़ी चप्पल है सो ऊपर छींटा पड़ने लगा, तब क्या कहें कि एक नाव मंगा दीजिए, और नाव में बैठ गए और नाव को हम डंडा से धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। इस प्रकार हम हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए क्या किए, चप्पल का प्रयोग किए और नाव में बैठे। नाव को कैसे चलाएं, डंडा से नाव चलाएं।
और इस प्रकार चप्पल पहन करके नाव पर बैठ करके डंडा से नाव को चलाते हुए पूरा हिमाचल प्रदेश घूम लिए। अब क्या है, हिम चप्पल से हो गया छपेली, डंडा से डंडा नाव, चप्पल से चपेली मिलता जुलता है, डंडा नाव से डंडा नाव। हिमाचल प्रदेश में क्या है, कौन सा ट्रिक याद रखना है कि चप्पल पहनकर डंडा से नाव को चलाए और खूब घूमे। अब छत्तीसगढ़ से ही पता चलता है गढ़ी, छत्तीसगढ़ से ही बन गया गाढ़ी। उड़ीसा से ओडिसी, महाराष्ट्र लाव, महाराष्ट्र लाव, बार बार बोलेंगे महाराष्ट्र लाव। तो लावनी। मेघालय, जैसा कि हम जानते हैं मेघ जोड़ालय में बादल से घिरा हुआ प्रदेश जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है और हमेशा वर्षा होते रहती है, इसलिए उसे कहा गया बादलों का घर। मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है, जहाँ वर्षा सबसे अधिक होती है। वहाँ है बागला। बागला कहाँ का है, मेघालय का, जहाँ बादलों से सबसे अधिक वर्षा होती है, इसलिए बागला। उत्तर प्रदेश में प्रमुख नृत्य को याद करने के लिए एक लाइन हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसको 2 बार पढ़ लेने से आपको ये लाइन याद हो जाएगा। उत्तर में कजरी, उत्तर प्रदेश के कजरी की रास लीला देख छौरा नौटंकी कुल में आ गया। इस लाइन को आप याद रखेंगे तो उत्तर प्रदेश के सभी नृत्य आसानी से याद हो जाएगा। उत्तर में कजरी की रासलीला देख छौरा नौटंकी कुल में आ गया। उत्तर में जो कजरी है सो इतनी बढ़िया रासलीला करती है कि उसका नाच देखने के लिए छौरा नौटंकी कुल में आ जाता है। और इस लाइन को याद रखते हैं तब कौन कौन से प्रमुख नृत्य स्पष्ट हो जाता है। कजरी से कजरी, रासलीला से रासलीला, छौरा से छौरा, नौटंकी से नौटंकी और चरकुला कुल से हो गया चरकुला को ब्रजभूमि से जोड़ करके देखा जाता है। ब्रजभूमि का नृत्य कहीं कभी कभी प्रश्न में इसका बन जाता है, चरकुला किस भूमि का नृत्य है या ब्रजभूमि का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है, तो चरकुला याद रखेंगे, ये प्रश्न बनता है और इससे बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। उत्तर में कजरी की रासलीला देख छौरा नौटंकी कुल में आ गया। आपको फिर एक बार बताते हैं, कजरी से कजरी, रासलीला से रासलीला, छौरा से छौरा, झौरा, नौटंकी से नौटंकी, कुल से चरकुला। अब कर्नाटक में देखते हैं, कर्नाटक यक्षगान, जैसा कि हम लोग उसमें पढ़े थे भारत नाडु गान करना मतलब यक्षगान कहाँ का, कर्नाटक का है। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख नृत्य है, पीछे हम लोग देखे थे। अब हम लोग कुछ प्रश्न का उत्तर करने का प्रयास करेंगे, आप लोग भी कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि सही उत्तर चुन लें। उत्तर करने का प्रयास आप भी करें, हम भी करते हैं। निम्न नृत्य में से कौन सा नृत्य गुजरात की से संबंधित है, तो गुजरात से संबंधित है तो आप जानते हैं विदेशिया, बांस नृत्य, कुचिपुड़ी होगा नहीं तो डांडिया कहाँ का नृत्य है, गुजरात का। छपेली लोक नृत्य संबंधित, छपेली जब हम लोग हिमाचल प्रदेश गए थे, पीछे हम बताए हैं हिमाचल प्रदेश में इतनी ठंडा है कि हम खाली पैर नहीं चल सकते, तो क्या मंगाए, छपेली, चप्पल मंगाए और चप्पल से ही बना छपेली। ये छपेली प्रमुख नृत्य किस राज्य का है, तो हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नृत्य है छपेली।
धन्यवाद दोस्तों, आप इसको एक बार ज़रूर देखेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके दिमाग में सब सेटल हो जाएगा। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बार देख लेंगे, सारे नृत्य आपके दिमाग में घूम जाएगा। जब आप प्रश्न को उत्तर करने लगोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और आप सही उत्तर चुन लोगे। धन्यवाद, आप एक बार ज़रूर देखें। अच्छा लगे कमेंट ज़रूर कीजिए।